न्यूज़ में अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे के हवाले से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौसा में एक वाक़ का एहतमाम किया गया, जिसमें मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौसा डॉक्टर मोहम्मद कासिम बुजदार और हेपाटाइटिस क्लिनिक के इंचार्ज डॉक्टर वसीम जान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहतियात ही इस बीमारी का सबसे बेहतरीन इलाज है। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल शुदा सुरंजें और इस्तेमाल शुदा ब्लेड्स की वजह से ये बीमारी फैलती है। उन्होंने कहा कि लोग अताइयों के पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी मज़ीद फैल जाती है। इनसे बचाव ही इस बीमारी का सबसे बेहतरीन इलाज है। आइए आपको दिखाते हैं गुलाम मोहम्मद की बनाई हुई ये रिपोर्ट। जिस तरह 28 जुलाई को हम पूरे पाकिस्तान में हेपाटाइटिस का डे मनाते हैं, इस दफ़ा मुहर्रम की वजह से 28 जुलाई को हम नहीं मना सके। मुहर्रम की लीव्स की वजह से और मुहर्रम की ड्यूटी की वजह से डॉक्टर काफ़ी मसरूफ़ थे। आज हमने 28 जुलाई हेपाटाइटिस डे के हवाले से आज एक वाक़ का एहतमाम किया और डॉक्टर साहब हमारे इंचार्ज हैं हेपाटाइटिस क्लिनिक के। मज़ीद आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। हम इस डे के मनाने का मकसद है कि हम अपने मुआशरे को हेपाटाइटिस यानी काला यरकान से पाक रखना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इस हवाले में डॉक्टर वसीम जान साहब आपको कुछ बताएंगे। काम कर रहा हूँ एज इंचार्ज हेपाटाइटिस क्लिनिक और एमएस साहब की सरबराही में, और हमारा जो प्रोग्राम है वो हेपाटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि पूरे पंजाब के अंदर हर ज़िले के अंदर हर तहसील लेवल के ऊपर हर अस्पताल में एक क्लिनिक है जहाँ पे पेशेंट्स को फैसिलिटेट किया जाता है हेपाटाइटिस के हवाले से। तो हमारा जो आज का जो मकसद है, इसे एम साहब ने फरमाया कि 28 जुलाई को हर साल हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो मकसद होता है वो यही होता है कि हमने अवेयरनेस देनी है, आगाही देनी है अपने आवाम को। वो हमारी आवाम जो है हमारे लिए बहुत अजीज़ है, हमारा मरीज़ हमारे लिए बहुत अजीज़ है। जो अस्पताल में हमारे पास मरीज़ आते हैं, हमारे लिए सबसे अहम जो है वो हमारा मरीज़ है। तो हमने मरीज़ को बचाना होता है। जिस तरह एक बाप होता है, अपने बच्चे को नासमझ होती है, समझ नहीं आती बचपन में, और वो कभी इधर खेल रहा होता है, कभी उधर खेल रहा होता है, कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, बाप बचा रहा होता है। इस तरह जो सरबराह है इस अस्पताल के एमएस साहब, और जिस तरह हमारा शोबा है हेपाटाइटिस का, हम भी उसी तरह ही अपने मरीज़ों को बचाने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन मकसद ये होता है कि किसी को काला यरकान या पीला यरकान ना हो। अगर किसी फैमिली में किसी को यरकान होता है तो उनको हम बहुत ज़्यादा जो है ना अवेयरनेस देते हैं, बाकियों को बचाने की कोशिश करते हैं। जिसको होता है उनको हम ट्रीट करने की, उनको इलाज देने की इलाज देते हैं। वो भी हर चीज़ हमारे पास यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो स्क्रीनिंग हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो हमारे पास पीसीआर हो। पीसीआर हम सैंपल लेते हैं, सैंपल हमारे हर वीकली बेसिस पे हर मंगल को या बुध को वो लाहौर जाते हैं बाकायदगी के साथ, और वहाँ से फिर रिपोर्ट होके आती है। हमारे पास जो हेपाटाइटिस बी और सी, बी भी काला है और सी भी काला है, दोनों की हमारे पास जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है, जो हम पेशेंट्स को दे रहे हैं। हमारे पास मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, हमारे पास वैक्सीन भी वाफर मकदार में अवेलेबल है। जिनको यरकान नहीं होता उनको हम हिफाज़ती वैक्सीन लगवाते हैं, और जिनको यरकान होता है उनका पीसीआर करवा के जो भी उनका क्राइटेरिया बनता है, अगर क्राइटेरिया के ऊपर वो उतरता है तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त जो है वो दवाई फ्राहम करते हैं, जितनी उनकी बनती है, चाहे वो साल की है, चाहे वो 2 साल की है, चाहे वो सारी ज़िंदगी के लिए। तो यरकान से बचाव सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे अहम बात जो मैं अब कहने जा रहा हूँ ये है कि यरकान से जो बचाव है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस्तेमाल शुदा सिरिंज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, कि इस्तेमाल शुदा जो सिरिंज है उसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। हाँ, ख़ास तौर पे हमारे जो देहाती इलाके हैं जहाँ पे अताई लोग हैं जिनको समझ नहीं है, वो लोग जो है ना वो सिरिंज का बार बार, वो भी इस्तेमाल शुदा सिरिंज का बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों में या बड़ों में तो ये जो रिस्क फैक्टर है, ये जो ख़तरा है सिरिंज, इस्तेमाल शुदा सिरिंज का, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद जब आप किसी हजाम के पास जाते हैं, वहाँ पे शेव कराते हैं, तो इस्तेमाल शुदा ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, या रेज़र जो है ना, एक ही रेज़र से मुख्तलिफ जो है ना वो लोगों का जो है ना वो शेव किया जाता है। उनके कैंची का इस्तेमाल किया जाता है, कैंची को साफ़ नहीं किया जाता। कैंची के ऊपर किसी मरीज़ का जिसको यरकान है उसका ब्लड लग गया है, तो दूसरे जिसको यरकान नहीं है तो आसानी से कट लग के उसको यरकान मुंतकिल हो सकता है। जिस तरह आप दांत निकलवाते हैं, अगर आलात जो है वो जो जिस तरह आप सर्जरी करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, आलात अगर जरासीम से पाक नहीं है
تو یرکان لگنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو یہی ہماری گزارش ہے ہماری کمیونٹی سے, ہمارے عوام سے, ہماری میڈیا سے, حضرات سے, کہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ جناب پورا تعاون کریں, اس آگاہی کو پھیلانے میں جناب ہمارا ساتھ.